Hello friends, welcome to our channel. Students, today we shall solve Unit 3 Link Lesson Glimpses of the Past for Class 8th Haryana Board Examination. So let's start our lecture. Unit 3 Link Lesson Glimpses of the Past. Comprehension. A. Read the timeline shown below and answer the फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ आपको एक टाइमलाइन दी हुई है, इसे आपको पढ़ना है और फिर जो क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं उनके आपको आंसर्स देने हैं। नीचे दर्शाई समय रेखा को पढ़ें तथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो स्टूडेंट्स, आपको ईयर दे रखे हैं और जिस ईयर में वो इवेंट हुआ था वो आपको दे रखा है। तो ये टाइमलाइन को आप स्वयं पढ़ लें। आपके लिए जो आंसर्स हैं क्वेश्चंस के वो हम सॉल्व कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द इवेंट्स दैट लेड टू द डिस्टेंसिंग ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। उन घटनाक्रमों की सूची बनाओ जो हिंदू मुस्लिम के बीच दूरियों की वजह थी। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट इवेंट है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंडेड टू प्रमोट मुस्लिम पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स। सेकंड है डॉक्टर आलम इकबाल, अ पोएट पॉलिटिशियन, कॉल्स फॉर ए सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स एट द इलाहाबाद सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग। These were the two events that led to the distancing of Hindus and Muslims. Now coming to the question number 2, who drew the plan of partition of India? भारत विभाजन की योजना किसने बनाई? लॉर्ड माउंटबेटन ड्रू द प्लान ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना बनाई। नाउ क्वेश्चन 3, who was the first person to demand a separate nation for Muslims? मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग सबसे पहले किसने रखी? जिन्ना। जिन्ना was the first person to demand a separate nation for Muslims. जिन्ना ने मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग सबसे पहले रखी। Now question 4, find out from the text words that mean the same as those underlined in the sentences given below and write them in the space provided. रेखांकित शब्दों के समानार्थी शब्द दिए गए रिक्त स्थानों में लिखें। A. उत्तर प्रदेश has been divided into two states. तो स्टूडेंट्स, जो अंडरलाइंड यहाँ पर आपका जो वर्ड है सेंटेंस में वो है डिवाइडेड। तो अब आपसे पूछा गया है कि टेक्स्ट वर्ड्स को फाइंड करना है। तो डिवाइडेड का जो टेक्स्ट वर्ड हमने फाइंड किया है वो है पार्टीशन। नाउ बी, अ ब्रॉडकास्ट ऑब्लिक डिक्लेरेशन ऑफ द पंचायत इलेक्शन रिजल्ट्स विल बी डन बाय द इवनिंग। ब्रॉडकास्ट करना, डिक्लेरेशन करना, घोषणा करना, तो वो टेक्स्ट वर्ड हमने जो फाइंड किया है वो है अनाउंसमेंट। तो ब्रॉडकास्ट और डिक्लेरेशन के लिए जो टेक्स्ट वर्ड होगा वो होगा अनाउंसमेंट। पीछे हमने डिवाइडेड किया था, उसका टेक्स्ट वर्ड था पार्टीशन। नाउ सी, कम्युनिस्ट पार्टी हैज़ डिसाइडेड टू टेक पार्ट इन द रैली बीइंग ऑर्गेनाइज्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन। तो स्टूडेंट्स, टेक पार्ट का मतलब भाग लेना। तो टेक पार्ट के लिए यहाँ पर जो हमने टेक्स्ट वर्ड्स को जो फाइंड आउट किया है वो है पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट का मीनिंग भी होता है भाग लेना। नाउ वर्किंग विथ लैंग्वेज वोकेबलरी शब्द भंडार। ए, द मीनिंग्स ऑफ ऑपरेशर एंड ऑपरेस्ड फ्रॉम द डिक्शनरी आर गिवन बिलो। ऑपरेशर मीन्स अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल that treats another person or group of people cruelly or unfairly. Oppressed, people who are treated cruelly
or are prevented from having the same opportunities, freedom and benefits as others. Look at the following nouns and verbs taken from the link lesson. जो वर्ड्स हैं यहाँ पर, जो नाउन्स और वर्ब्स दे रखे हैं उनको हम देखते हैं। मर्चेंट, कॉन्क्वेस्ट, स्लेव, रिवॉल्ट, सेपॉइज, रूलर्स, dethroned, starvation, officers, patriots, massacred, martyrs, the British और sacrifices। तो स्टूडेंट्स, ये हमने जो है वर्ड्स को जो है देखा है। अब हमें क्या करना है कि इनमें से कुछ हमें लेने हैं ऑप्रेसर में और कुछ लेने हैं ऑप्रेस्ड में। बेस्ड ऑन द टेक्स्ट, कैटेगराइज देम into words related to oppressor and oppressed। ऑप्रेसर का मतलब होता है उत्पीड़क और ऑप्रेस्ड का मतलब होता है उत्पीड़ित। तो अभी हमने देखे थे वर्ड्स, अब हम उनको क्या करेंगे, कुछ को लेंगे उत्पीड़क में और कुछ को लेंगे उत्पीड़ित। कि वो कुछ वर्ड्स होते हैं जो उत्पीड़क होते हैं और कुछ जो हैं उत्पीड़ित होते हैं। तो ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्रेसर में आएंगे मर्चेंट, कॉन्क्वेस्ट, सेपॉइज, रूलर्स, ऑफिसर्स, द ब्रिटिश। तो ये सारे क्या हैं, ऑप्रेसर हैं, उत्पीड़क हैं। अब बात करते हैं ऑप्रेस्ड की, जो उत्पीड़ित होते हैं। स्लेव, रिवोल्ट, डिथ्रोन्ड, स्टारवेशन, पैट्रियोट्स, मैसेकर्ड, पीजेंट्स, मार्टिर्स, सेक्रीफाइसेस। तो ये सारे ऑप्रेस्ड हैं। तो हमने टेक्स्ट के आधार पर वर्ड्स को कैटेगराइज करा जो ऑप्रेसर से रिलेटेड हैं और जो ऑप्रेस्ड से रिलेटेड हैं। अब आते हैं ग्रामर पोर्शन पर। ए, द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एग्जाम्पल, आई वॉच्ड अ टीवी प्रोग्राम। मैंने एक टीवी प्रोग्राम देखा। तो यहाँ पर वॉच्ड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है और आपका ये असर्टिव सेंटेंस है। तो क्या हो गया, यहाँ पर सेकंड फॉर्म हो गई वॉच्ड। तो ये क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ही वॉच्ड इज द पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म ऑफ द वर्ब वॉच। मैंने अभी आपको बताया कि वॉच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वॉच्ड जो है वो सेकंड फॉर्म है। इसीलिए कहा गया है कि वॉच्ड जो है वर्ब वॉच का पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म है। व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। आपने कल क्या किया। आप देख रहे हैं यहाँ पर डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म होती है। उसके बाद व्हेन वी स्पीक अबाउट व्हाट हैपेंड यस्टरडे, व्हाट हैपेंड यस्टरडे, हैपेंड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि लास्ट वीक, अर्लियर आ जाए तो हम क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नाउ मेक सेंटेंसेस इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस बाय यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। वन हैज बीन डन फॉर यू। नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य निर्माण करें। एक आपके लिए किया गया है, यानी आपको जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो है सेंटेंसेस बनाने हैं। तो आपको क्या कहा गया है कि मेक सेंटेंसेस इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस बाय यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। वन हैज बीन डन फॉर यू। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट दे रखा है, फिर वर्ब दे रखा है और फिर हमें जो है जो अदर वर्ड्स दे रखे हैं उनको हमें प्रॉपर सीक्वेंस में जो है अरेंज करना है ताकि वो करेक्ट सेंटेंस बन जाए। तो सबसे पहला इन्होंने कर रखा है ब्रिटिश
एक्सटेंडेड देयर एम्पायर इन इंडिया। ये हमें जो सेकंड कॉलम में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, हमें इनको सबको सेकंड फॉर्म बनाना है। सेकंड फॉर्म बनाते ही हमारा सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो जाएगा। और फिर जो है सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो देखेंगे कि कौन सा किसके साथ जो है वो मैच हो रहा है। तो ब्रिटिश एक्सटेंड का एक्सटेंडेड कर दिया, देयर एम्पायर इन इंडिया वो आप देख ही रहे हैं। तो ब्रिटिश एक्सटेंड और देयर एम्पायर इन इंडिया को बॉक्स में दिया हुआ है, तो ताकि सेंटेंस इस तरह से बना है। अब हम भी बाकी सेंटेंस इसी तरह से बनाएंगे। तो फिर आते हैं सेपॉय। सेपॉय के साथ जो वर्ब जाएगा फाइट, फाइट का हम कर देंगे फॉट सेकंड फॉर्म। या हम ये भी कह सकते हैं कि सेपॉय हेल्प्ड द ब्रिटिशर्स टू इन्वेड अदर किंग। क्या हो जाएगा? सेपॉय हेल्प्ड, HELP दिया हुआ है, उसको सेकंड फॉर्म कर देंगे हेल्प्ड। फिर आ जाएगा द ब्रिटिशर्स टू इन्वेड अदर किंग्स। तो ये हो गया आपका सेपॉय, फिर हो गया आपका हेल्प, और फिर द ब्रिटिशर्स टू इन्वेड अदर किंग्स। फिर आते हैं हम किंग। किंग के साथ जाएगा फॉट, हो जाएगा फाइट का सेकंड फॉर्म हो जाएगी फॉर हिज पीपल अगेंस्ट कॉन्क्यूरर। किंग फॉट फॉर हिज पीपल अगेंस्ट कॉन्क्यूरर। फिर आते हैं हम मर्चेंट्स पर। मर्चेंट सोल्ड, सेल की सेकंड फॉर्म हो जाएगी सोल्ड देयर थिंग्स टू द इंडियंस। मर्चेंट्स सोल्ड देयर थिंग्स टू द इंडियंस। फिर आते हैं हम लैंडलॉर्ड पर। लूज की सेकंड फॉर्म हो जाएगी लॉस्ट। लैंडलॉर्ड लॉस्ट देयर लैंड इन वॉर्स। लैंडलॉर्ड लॉस्ट देयर लैंड इन वॉर्स। लास्ट आते हैं लीडर। लीडर रिबेल्ड अगेंस्ट द रूलर्स। तो रिबेल की जो है क्या हो जाएगी सेकंड फॉर्म रिबेल्ड अगेंस्ट द रूलर्स। तो ये थे आपके जो हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंसेस। नाउ बी, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। फर्स्ट, राजा राम मोहन राय सेड नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। राजा राम मोहन राय ने कहा कि जो ज्ञान है वो व्यवहारिक और वैज्ञानिक होना चाहिए। तो ये आपका जो है असर्टिव सेंटेंस है। तो हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को दैट से जोड़ेंगे, बाकी एज इट इज रहेगा। राजा राम मोहन राय सेड दैट नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। सेकंड वन, द फार्मर सेड टू द मर्चेंट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप। फार्मर ने मर्चेंट से कहा कि तुम्हारे आदमी मेरी सारी क्रॉप ले रहे हैं। तो योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप आपका असर्टिव सेंटेंस है। तो अब मर्चेंट को कहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को हम टोल्ड में चेंज कर देंगे। तो फार्मर टोल्ड द मर्चेंट हो जाएगा। फिर रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को हम दैट से जोड़ेंगे। योर मैन है तो मर्चेंट से चेंज हो जाएगा हिज मैन। आर टेकिंग का वर्ड टेकिंग हो जाएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है वो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होता है, इज एम आर। वाज वर्ब में चेंज हो जाते हैं। ऑल माई क्रॉप, माई जो है वो फर्स्ट पर्सन है तो वो सब्जेक्ट से होगा, तो हिज हो जाएगा। तो हिज क्रॉप, द फार्मर टोल्ड द मर्चेंट दैट हिज मैन वर टेकिंग ऑल हिज क्रॉप। नाउ थर्ड वन, द लैंडलॉर्ड सेड आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड टू देम। तो ये सेंटेंस भी जो है आपका असर्टिव में ही है। तो हमारा भाग्य जो है उनसे लिंक्ड है। तो द लैंडलॉर्ड सेड दैट देयर डेस्टिनी वॉज लिंक्ड टू देम, इज का वॉच कर देंगे और रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच को दैट से जोड़ देंगे। तो लैंडलॉर्ड सेड दैट देयर डेस्टिनी वॉज लिंक्ड टू देम। नाउ फोर्थ वन, मंगल पांडे सेड वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज। मंगल पांडे ने कहा कि उन्हें अंग्रेज़ों को खदेड़ देना चाहिए। तो
ये सारा का सारा जो एज इट इज रहेगा, बस रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को दैट से जोड़ देंगे। मंगल पांडे सेड दैट दे मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज। नाउ फिफ्थ वन, कुंवर सिंह सेड मदर गंगा दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू। तो कुंवर सिंह ने मदर गंगा से कहा ये मेरी आपको अंतिम ऑफरिंग है। तो सेट टोल्ड में चेंज हो जाएगा, तो कुंवर सिंह टोल्ड मदर गंगा दैट, फिर जोड़ देंगे रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच को, फिर दिस का दैट हो जाएगा, हिज का बाज हो जाएगा, और माई का कुंवर सिंह से हिज हो जाएगा, और फिर यू का मदर गंगा से हर हो जाएगा। तो कुंवर सिंह टोल्ड मदर गंगा दैट वॉज हिज लास्ट ऑफरिंग टू हर। नाउ सिक्स्थ वन, बेगम हजरत महल सेड द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम। तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है रिपोर्टेड स्पीच में, तो ये पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, यानी हैज को हम हेड में चेंज कर देंगे, और जो माई है वो बेगम हजरत महल से चेंज होगा सब्जेक्ट से, तो उसका क्या हो जाएगा हर, और रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच को दैट से जोड़ देंगे। बेगम हजरत महल सेड दैट द वाइट मैन हैड टेकन अवे हर किंगडम। नाउ डिक्शनरी प्रैक्टिस। फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स फ्रॉम अ डिक्शनरी, then write the sentences in your own words. First, the East India Company's laws began to cripple Indian industries. तो cripple का मीनिंग होता है severely damage और weaken. Now second one, the bones of cotton weavers are bleaching the plains of India. Bleaching का मतलब होता है lightened by chemicals और sunlight. Now third one, our kings have become puppets. Puppets का मीनिंग होता है a person under the control of another. Fourth one, soldiers were stripped of their uniforms. Stripped means take off one's clothes. Fifth one, the existing friction amongst neighboring kingdoms helped the British. Friction. Friction means conflict or disagreement. अब क्या करना है कि हमें इन वाक्यों को अब अपने वर्ड्स में लिखना है। आपको जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं उनके मीनिंग्स आपको बतला दिए गए हैं। अब आप सेंटेंसेस को अपने वर्ड्स में लिखें। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कुछ सेंटेंसेस जो अलग बन सकते हैं, बाकी आप अपने सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। फर्स्ट, क्रिपल का बनेगा द पेन थ्रेटन टू क्रिपल हिम अगेन। फिर ब्लीचिंग का ब्रोमीन एंड ब्रोमीन वाटर बोथ ब्लीच ऑर्गेनिक कलरिंग मैटर्स। थर्ड, अ puppet डज नॉट नो दैट इट इज़ बीइंग कंट्रोल्ड। पपेट का मैंने आपको मीनिंग बताया था, अ पर्सन अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर। तो पपेट का भी हमने सेंटेंस बना लिया। नाउ फोर्थ वन, स्ट्रिप्ट का ट्रू टू हिज वर्ड ही स्ट्रिप्ट ऑफ हिज बूट्स एंड शर्ट। स्ट्रिप्ट ऑफ मीन्स टेक ऑफ वंस क्लोथ्स। नाउ फिफ्थ वन, द एग्जिस्टिंग फ्रिक्शन अमंगस्ट नेबरिंग किंगडम्स हेल्प द ब्रिटिश। ये सेंटेंस था, तो इसमें फ्रिक्शन वर्ड आया था, हमें फ्रिक्शन का अपना सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फिफ्थ वन, देयर वर आल्सो सोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम। फ्रिक्शन का मतलब होता है द्वंद्व या असहमति। कई बार लीडर्स के बीच फ्रिक्शन होता है, कई बार प्लेयर्स के बीच फ्रिक्शन होता है। तो हम देख सकते हैं फ्रिक्शन फैमिलीज के बीच में हो सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ सेंटेंस बना देयर वर आल्सो सोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम। तो स्टूडेंट्स आज हमने इंग्लिश क्लास 8 वर्कबुक एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा का यूनिट 3 लिंक लेसन ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट की एक्सरसाइज सॉल्व की। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।